नमस्कार। आज फिर जीआई टैग लेके करंट अफेयर का एक टॉपिक जो मैंने इससे पहले कराया था वो 22-23 का था। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो दे रखा था वो अप्रैल 23 में मिला था, वो 22-23 का था। और ये जो लिस्ट बना रखी है मैंने जीआई टैग 21-22 की बना रखी है। और इसके साथ जो यूपी के स्पेशल, क्योंकि यूपी के जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें यूपी के स्पेशल पूछ सकते हैं जीआई टैग, वो अलग से बना रखे हैं। और कुछ जो महत्वपूर्ण है, यानी जितनी भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे उन सब के लिए जो महत्वपूर्ण है वो भी मैंने जीआई टैग का क्या बना रखा है, एक डेटा बना रखा है जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगेगा। ठीक है, हो सकता है इन सब में से आपका 1 या 2 क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट और स्टेट जो है, प्रोडक्ट और स्टेट को मैंने अलग अलग कर रखा है और जो स्टेट एंड जो कैटेगरी हैं वो मैंने एक ही में बांट रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो 21-22 की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, 21-22 में जो टैग मिला था। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मिथिला मखाना। मिथिला मखाना आपको पता होना चाहिए बिहार का है और इसको जीआई टैग मिला था, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आता है जुदमा राइस। जुदमा राइस जो वाइन है ना, वो असम की है, ये हस्तशिल्प होता है। ठीक है, मतलब जो हाथों से हैंडीक्राफ्टेड होती है, एक कढ़ाई होती है, जुदमा राइस वाइन, ये असम की है। सोहद मेहंदी, सोहद मेहंदी राजस्थान की है, ये हस्तशिल्प है। ये भी जो है मेहंदी लगाने की डिज़ाइन है, बहुत अच्छी लगती है ना। गुच्ची मशरूम, ये मशरूम है, ये जम्मू कश्मीर का कृषि से रिलेटेड है। वाडा कोलम चावल, वाडा कोलम चावल महाराष्ट्र कृषि का है। ठीक है, वाडा कोलम चावल के बाद आता है अलीबाग सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र, क्योंकि बहुत आपको पता है जो महाराष्ट्र की प्याज क्या है वैसे ही फेमस है, तो ये अलीबाग सफ़ेद प्याज भी क्या है, महाराष्ट्र की है, ये भी कृषि से रिलेटेड है। फिर आता है नाग ककड़ी, ककड़ी खाने वाली होती है ककड़ी, ये नागालैंड की है, ये कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आता है सिरा राखोंग मिर्च, ये मणिपुर की है और ये कृषि से रिलेटेड है। सिरा राखोंग मिर्च, सिरा राखोंग मिर्च है ना, ये मणिपुर की है, ये कृषि से रिलेटेड है। फिर आता है चाखो काले चावल, चाखो काले चावल मणिपुर के हैं और ये कृषि से रिलेटेड है। बट काला नमक जो चावल है वो यूपी का है। ठीक है, और ये सिद्धार्थनगर से है, काला नगर, वो मैं यूपी के में पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, पर ये कौन सा है, चखाओ काले चावल, चखाओ काले चावल ये मणिपुर है, कृषि से रिलेटेड है। फिर आता है हापुस मैंगो, हापुस मैंगो महाराष्ट्र का है, ये कृषि से रिलेटेड है। हापुस मैंगो महाराष्ट्र का है, ये कृषि से रिलेटेड है। फिर आता है आपका कन्याकुमारी लौंग, कन्याकुमारी लौंग क्योंकि कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में पड़ता है, तो तमिलनाडु में ही क्या है, ये कृषि से रिलेटेड है। फिर आता है दल्ले खुरशानी मिर्च, दल्ले खुरशानी मिर्च को बहुत पूछते हैं, ये सिक्किम की है, ये कृषि से रिलेटेड है। विल्लो क्रिकेट वैट, कि विल्लो क्रिकेट वैट आता है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, और ये आपका जो है उत्पादन से हो गया, ठीक है, उद्योग से हो गया। तामेंगलोंग नारंगी, तामेंगलोंग नारंगी नाम से आती है, एक जो संतरा आता है, ये मणिपुर कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आता है एडिचूर मिर्च, एडिचूर मिर्च आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एडिचूर मिर्च केरल का है, कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आता है कुट्टी अट्टोराम, कुट्टी अट्टोराम केरल का है, ये भी क्या है, कृषि से रिलेटेड है। कुट्टी अट्टोराम केरल में पाया जाता है और ये कृषि से रिलेटेड है। फिर आता है चिन्नौर चावल, ये एमपी से रिलेटेड है और ये कृषि से है, कौन सा, चिन्नौर चावल। फिर आता है कांटेदार बैंगन, कांटेदार बैंगन वेल्लोर की कृषि है, वेल्लोर की फसल है, तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, ये तो थी 21-22 के जो जीआई टैग मिल रखा था उनकी लिस्ट। इसके बाद आता है कुछ महत्वपूर्ण जो यूपी से रिलेटेड है। इलाहाबाद का जो सुरखा है वो कृषि से रिलेटेड है, इसको जीआई टैग मिला है। लखनऊ चिकन क्राफ्ट, ये हैंडीक्राफ्टेड है, ये लखनऊ से रिलेटेड है, इसको भी जीआई टैग मिला है। मलिहाबाद दशहरी आम, ये कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद बनारस ब्रोकेड व साड़ी, बनारस से रिलेटेड है, ये हस्तशिल्प से है। भदोई का आम, भदोई का हाथ का बना कालीन, क्योंकि भदोई और जो मिर्ज़ापुर है वो कालीन के लिए फेमस है, तो ये जो है हस्तशिल्प है, हैंडीक्राफ्टेड है। फिर आगरा दरी, ये भी हस्तशिल्प से रिलेटेड है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। फर्रुखाबाद प्रिंट, ठीक है, ये भी हस्तशिल्प है, हैंडीक्राफ्टेड है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है।
लखनऊ जरी जरदोजी, ये भी हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्टेड है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। काना नमक चावल, ये सिद्धार्थनगर से बताया था, किसी से रिलेटेड है। फिरोजाबाद का कांच या चूड़ी, कांच जो चूड़ियाँ बनती हैं जिससे, ये भी हैंडीक्राफ्टेड है ना। इसके बाद कन्नौज का इत्र, कन्नौज के इत्र को ये क्या है, ये निर्मित है, औद्योगिक बोल सकते हैं इसे, है ना। इसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। कानपुर की काठी, काठी को जीआई टैग मिल चुका है, ये भी औद्योग से रिलेटेड है ना। फिर मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट, जो मुरादाबाद में मेटल से बनते हैं ना क्राफ्ट खिलौने जो बनते हैं, वो हस्तशिल्प से रिलेटेड है, हैंडीक्राफ्टेड है, ये भी, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। फिर आता है सहारनपुर लकड़ी शिल्प, ये भी हैंडीक्राफ्टेड है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। फिर आता है बनारस निर्मित कालीन, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। आगरा का पेठा, इसको भी जीआई टैग, ये मिठाइयाँ हैं तो इसको जीआई टैग मिल चुका है। मथुरा का पेड़ा, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है, ये मिठाइयाँ हैं। निजामाबाद कालीन, काली मिट्टी के बर्तन, ये हस्तशिल्प है, ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। बनारसी लकड़ी के लाख के बर्तन, ये भी हैंडीक्राफ्टेड है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। बासमती चावल, ये इटावा से रिलेटेड है, ये कृषि से है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। बनारस मेटल, रिपोज क्राफ्ट, ये हस्तशिल्प है ना। इसके बाद बनारसी कांच के मोती, ये भी हैंडीक्राफ्टेड है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। गाजीपुर वॉल हैंगिंग, ठीक है, ये भी क्या है, हैंडीक्राफ्टेड है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। और चुनार बलुआ पत्थर, मिर्ज़ापुर से रिलेटेड है, बनारस के पास में डिस्ट्रिक्ट है, ये भी हैंडीक्राफ्टेड है, इसको भी क्या है, जीआई टैग मिल चुका है। इसके बाद गोरखपुर टेराकोटा मिट्टी आती है जिससे बर्तन वगैरह बनते हैं, ये भी हैंडीक्राफ्टेड है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। ये यूपी की से रिलेटेड थे। अब जो परीक्षा की दृष्टि से जो जिनको जीआई टैग मिल चुका है और जो पूछे जाएंगे, ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है इसमें मिथिला मखाना, इम्पोर्टेंट है, बिहार का है, पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये ध्यान रखना है। दार्जिलिंग चाय, सबसे पहले अगर किसी को जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग चाय को मिला था सन 2004 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है और ये इम्पोर्टेंट है, पश्चिम बंगाल कृषि से। कांगड़ा चाय, ये हिमाचल प्रदेश की है, कृषि से रिलेटेड है। डल्ले खुर्शानी मिर्च, ये सिक्किम, कृषि से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आता है पोकली चावल, पोकली चावल कृषि से रिलेटेड है, ये केरल का है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। फिर आता है उड़ीसा पट्टाचित्र, उड़ीसा पट्टाचित्र क्या है, ये भी हैंडीक्राफ्टेड है और इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। नागा मिर्च, नागालैंड कृषि से रिलेटेड है। फिर आता है लक्ष्मण भोग आम, ये पश्चिम बंगाल के हैं, लक्ष्मण भोग आम ध्यान रखना, कहाँ के, पश्चिम बंगाल के, ये कृषि से रिलेटेड है। खिरसापति है ना, खिरसापति या हिमसागर आम बोल सकते हैं इसको, ये पश्चिम बंगाल से, ये भी कृषि से रिलेटेड है। फाजली आम वेस्ट बंगाल कृषि, इसको भी मिल चुका है जीआई टैग। रोबस्टा कॉफ़ी हो या अरेबिका कॉफ़ी हो, ये कर्नाटक की हैं, ठीक है, कॉफ़ी अगर आएगी तो कर्नाटक की है, इम्पोर्टेंट है, इनको जीआई टैग मिल चुका है। फैनी आता है, ठीक है, फैनी गोवा, ये निर्मित है, ये भी, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। तिरुपति के लड्डू, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तिरुपति जी का बालाजी का मंदिर है, तो वहीं का ही का है खाद्य सामग्री, ये लड्डू वहाँ पे ही भोग लगते हैं इसके। फिर आता है मलईबाड़ी दशहरी आम, ये यूपी कृषि का है, ठीक है। फिर आता है त्रावणकोर गुड़, केरल का है, क्योंकि त्रावणकोर जिला जो है केरल में पड़ता है, इसीलिए केरल की है, ठीक है। कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र का है, ठीक है, क्या हो गया, कोल्हापुरी चप्पल हो गई, उद्योग से रिलेटेड मान लीजिए। काला कासरगोड साड़ी, ये केरल और हस्तशिल्प है, कासरगोड साड़ी ध्यान रखनी, केरल की है। इसके बाद कुल्लू सॉल, ये हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है, ये क्या हैंडीक्राफ्टेड है, ये भी क्या हैंडीक्राफ्टेड है। फिर आता है कारवी आंगलोंग जिंजर, ये असम से है, कृषि से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आता है रानी अनन्नास त्रिपुरा, रानी अनन्नास कृषि से रिलेटेड है और ये कहाँ का है, त्रिपुरा का है। फिर आता है तेजपुर लीची, ध्यान रखनी है, असम, कृषि से रिलेटेड है। सिरसी सुपारी, सिरसी सुपारी, ये क्या है, कर्नाटक, कृषि से रिलेटेड है। और फिर आता है कच्चा नींबू, ये मणिपुर और कृषि से रिलेटेड है, कच्चा नींबू ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आता है आदिलाबाद डोकरा, तो ये तेलंगाना हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्टेड होती है ना, तो इसको ध्यान रखना है। वारंगल दरी, ये भी तेलंगाना का है, ये भी हैंडीक्राफ्टेड है। बंगलार रसगुल्ला, ये पश्चिम बंगाल से है, ठीक है, ये खाद्य सामग्री हो गई। नीलाम्बूर सागौन, ये केरल, कृषि से रिलेटेड है, इसको याद रखना है। बिहार की शाही लीची,
लीची को, जो बिहार की शाही लीची है उसको बिहार से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है। कतरनी चावल को ध्यान रखना है, बिहार कृषि से रिलेटेड है। मगही पान ध्यान रखना है, ये कहाँ का है, बिहार का है, कृषि से रिलेटेड है। बोका चोल असम, कृषि से रिलेटेड है। फिर आता है तवलो पुआ, तवलो पुआ मिजोरम, ये शिल्प से रिलेटेड है, ठीक है, हैंडीक्राफ्टेड है। मिजोरम पुआन चेई, ये मिजोरम, मिजो पुआन चेई मिजोरम है, क्योंकि मिजो लगा हुआ है इसमें, आपको दिख रहा है, ये क्या है, हैंडीक्राफ्टेड है। फिर इसका आता है पांडुम, पांडुम भी क्या है, मिजोरम है और ये हैंडीक्राफ्टेड है। तेलिया रूमाल ध्यान रखना है, तेलंगाना का है, हैंडीक्राफ्टेड है। कुररेवा हो या फिर क्या हो, कुरगरवे का हो या रोबेस्टा कॉफ़ी, दोनों ही क्या है, कॉफ़ी हैं, ये कर्नाटक कृषि से रिलेटेड है। कंदमाल हल्दी ध्यान रखना है, उड़ीसा का है, कृषि से रिलेटेड है। मयूर गुड़ ध्यान रखना है, केरल कृषि से रिलेटेड है, ठीक है। खोला मिर्च को ध्यान रखना है, खोला मिर्च कहाँ की है, गोवा की है, कृषि से रिलेटेड है। और केसर, केसर को ध्यान रखना है, कश्मीर के केसर को मिला है, कृषि से रिलेटेड है। इदुमिस्मी, इदुमिस्मी टेक्सटाइल यानी कपड़ा है, ये अरुणाचल प्रदेश का है, हैंडीक्राफ्टेड है, इसको ध्यान रखना है। सोहराई खोवर पेंटिंग्स, ये झारखंड की है और ये हैंडीक्राफ्टेड है, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये मैंने कुछ जीआई टैग बनाए थे, छोटी सी ही वीडियो चाहता था मैं, छोटी वीडियो बने, बस आपको, आप इसे रिपीट करते रहिए, देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा, है ना। एक बार दो बार याद करेंगे, छोटी वीडियो है, आपको याद हो जाएगा जहाँ तक है ना। इसमें से जीआई टैग आ सकता है, इसको मैंने जो है इम्पोर्टेंट ही बनाए मैंने, जो भी हैं इसमें, चाहे मिथिला मकान हो, चाहे जुड़मा राइस वाइन हो असम की, चाहे इदुमिस्मी कपड़ा हो, है ना, अरुणाचल प्रदेश का, चाहे काला नमक चावल हो, हाँ, सिद्धार्थनगर का, ये सारा का सारा मैं एक बार और देख लेना, ठीक है। आज के लिए करंट अफेयर का टॉपिक इतना ही। इसके बाद इंडेक्स हैं, कुछ बुक्स हैं, इंडेक्स की रैंकिंग बताऊंगा, ठीक है। और भी कुछ जो शॉर्ट में इम्पोर्टेंट होंगे यूपीपीसीएस के हिसाब से या किसी भी एग्ज़ाम के हिसाब से मैं आपको बताता रहूँगा। पर डे करंट अफेयर चलेगा, ठीक है आपका। और आप वीडियो देखते रहिए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, आपका मिस्टर, नमस्ते।